वीडियो को अगर दोस्तों क्लिक अगर कर दिया है दोस्तों, पूरा वीडियो को देख के जाना मेरा भाई। वीडियो को देखने के बाद जो है ना थोड़ा मोटिवेट आएगा दोस्तों। और क्या है कि तो क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद क्या पता ईमान ताज़ा हो जाए। और क्या है कि जो है ना बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तो उसको बयान किया है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करता हूँ, बगैर कुछ टाइम गुजारा करके ही वीडियो को देखें दोस्तों। और वीडियो को आगे ज़रूर पूरा वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, पूरा वीडियो को देखें। शुरू कर। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारा रूह का रिश्ता तुम्हारे जिस्म से टूट जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले कि मौत से तुम्हारी आंखें बंद हो जाए। मेरे अजीज, मेरे भाई, अल्लाह अकबर। अगर तू नमाज नहीं पढ़ता तो याद रख, अपने आप पे रहम कर, अपने आप पे रहम कर। अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा मौत के वक्त अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को तकलीफ होती है। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा अजाब अगर किसी को होगा तो बेनमाजी को होगा। एक हदीस सुन लीजिए जिसको अल्लामा उस्मान इब्न हसन ने दुर्रतुन नासिहीन के अंदर नकल किया है। ये हदीस सुन ले, उसके बाद एक और बात करके बात मुकम्मल करते हैं। दिल के कानों से सुनना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किताब के हवाले से मुस्तफा जाने रहमत की बात कर रहा हूँ। ऐ मेरे भाइयों, खेल कूद में कब तक जिंदगी गंवाते रहोगे? ऐ मेरे भाइयों, कब तक अल्लाह से दूर भागते रहोगे? अपनी बहनों से भी कहता हूँ, जिहालत की जिंदगी कब तक गुजारोगी? कब तक सीरियल, फिल्में, गाने, बाजे, तमाशों में मसरूफ रहोगे? हाय हाय, जो कौम अहले बैत की मोहब्बत का नारा लगाए उस कौम की जिंदगी में सजदा नहीं, आला के सजदा किया, इमाम आली मकाम ने सजदा किया। आखिरी सजदे ही में तो जान गई इमाम की। सैयदा फातिमा ज़हरा आखिरी वक्त तक सजदा करती रही। मौलाए कायनात ने आखिरी वक्त तक, उनकी शहादत भी तो मस्जिद में हुई। मुझे हैरत है, मौला अली ने मस्जिद में शहादत पाई, सैयदा फातिमा नमाज की हालत में, अल्लाह अकबर, पूरी रात गुजार देती है। इमाम हुसैन नमाज की हालत में शहादत पाए। मेरी कौम को क्या हो गया? ये कौम नमाज की तरफ नहीं आती, इस कौम को नमाज की तौफीक नहीं होती। मेरे भाइयों, हम अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितनी भी ताकत हो, कितनी भी कुव्वत हो, खुदा का अज़ाब बर्दाश्त न कर सकोगे। आइए साहिब दुर्रतुन नासिहीन से एक रिवायत सुन लेते हैं, अपनी बात नहीं, रसूलुल्लाह का फरमान। एक बार ऐसा हुआ, मेरे आका अपने यारों के साथ मस्जिद नबवी में जलवागर है। मेरे सरकार मस्जिद नबवी में जलवा फरोज है। एक जवान रोते हुए मस्जिद नबवी में आता है और मस्जिद नबवी में आने के बाद उसकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको रोता हुआ देखकर उसके हाल ज़ार पे रहम करते हुए उससे पूछते हैं, ऐ जवान, तू क्यों रो रहा है? तेरे रोने की वजह क्या है? तेरी आंख में आंसू क्यों है? उस जवान ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरा बाप मर गया, मैं देहात में रहता हूँ। मेरे बाप को न कोई गुस्ल देने वाला है, न कोई कफन पहनाने वाला है। या रसूल अल्लाह, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरे बाप की मौत के बाद भी न कोई गुस्ल देने वाला, न कोई कफन पहनाने वाला। अल्लाह के रसूल गैब दा नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक अकबर और फारूक आजम से फरमाया, तुम दोनों जाओ और जाकर के इसके बाप को गुस्ल दो और इसके बाप को कफन पहनाओ। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका के दोनों यार सिद्दीक और फारूक तशरीफ ले गए, उसको नहलाने के लिए जैसे उसके मुंह से चादर हटाई, उसके मुंह से कपड़ा हटाया, क्या देखा? उसका मुंह काले सूअर की तरह था, उसका मुंह काले खिंजीर की तरह था। यानी उसका मुंह इंसानों की तरह नहीं था, बल्कि काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह। ये बात मेरी नहीं है मेरे भाई, साहिब दुर्रतुन नासिहीन इसके जिम्मेदार है। ये मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है। जिसके कहने पे खुदा को एक माना है, जिसके कहने पे कुरान को अल्लाह की किताब मानी है, उस रसूल का फरमान सुन करके लरस जाओ। अपने
अपने आप को तबाह न करो। ये दुनिया का माल जिसके लिए रातों दिन दौड़ते हो, मरने के बाद यही पड़ा रह जाएगा। तुम्हारे माल पर लोग ऐश करेंगे, तुम्हारे माल पे लोग आराम करेंगे। नहीं देखते लोग मर गए माल छोड़ करके, आज उनकी औलाद ऐश करती है, उनके लिए कभी मगफिरत की दुआ नहीं करती। उनकी कब्रों पर कोई जाके फातिहा पढ़ने वाला नहीं, कोई मगफिरत की दुआ करने वाला नहीं। वो मगफिरत की दुआओं को तड़प रहे हैं, मगफिरत की दुआओं को तरस रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने आप को तबाह न करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो, अपनी कब्र की फिक्र करो, मैदान महशर की फिक्र करो, अल्लाह की अदालत की फिक्र करो। हुआ क्या, सैयदना सिद्दीक अकबर और फारूक आजम फरमाते हैं कि जब उसके चेहरे से हमने कपड़ा हटाया तो उसका मुंह काले खिंजीर की तरह, काले सूअर की तरह था। जैसे ही हटाया, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, जमीन निकल गई। फौरन उसके मुंह पे कपड़ा डाला और एक कासिद को अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा। जब कासिद हुजूर के पास आया तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक और फारूक को आपने उसको गुस्ल देने के लिए और कफन पहनाने के लिए भेजा, लेकिन उसको कैसे गुस्ल दे, कैसे कफन पहनाए? उसका मुंह तो सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया। उस देहात में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम बनफ्स नफीस तशरीफ लाए। मेरे आका बजाते खुद वहां पर उस देहात में तशरीफ लाए और आने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फिर अपने हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, इसका मुंह ठीक कर दे, इसका जो मुंह काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हुआ है, इसका मुंह ठीक कर दे, इसका मुंह दुरुस्त कर दे। जब देखा गया, हुजूर की दुआ थी, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद हुआ, ये हुजूर ने दुआ की, उसका चेहरा ठीक हो गया। फौरी तौर पे सहाबा ने, असहाबे मुस्तफा ने गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया। कफन पहनाने के बाद सहाबा किराम ने फिर उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। सहाबा ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। नमाज जनाजा किसने पढ़ी? सहाबा ने। मेरे भाइयों, तवज्जो करना, किसी मस्जिद के इमाम ने नहीं, हम जैसे मौलवी साहब लोगों ने नहीं, अल्लाह अकबर, हम जैसे पीर साहब लोगों ने नहीं, बल्कि असहाबे मुस्तफा ने रूए जमीन पर चश्मे फलक ने और पुश्ते जमीन ने अंबिया के बाद अगर सबसे बेहतरीन कोई मखलूक देखा है तो उसको असहाबे मुस्तफा कहते हैं, उसे सहाबा कहते हैं। साहिब दुर्रतुन नासिहीन के मुताबिक सहाबा ने नमाज जनाजा पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जब उस शख्स को कब्र में रखा जाने लगा तो किसी ने धीरे से कहा, पहले तो इसका मुंह काले सूअर और खिंजीर की तरह हो गया था, अब मरने के बाद जब मुंह ऐसा हुआ तो कब्र में रखने से पहले पहले भी तो एक बार देख लो कि उसका मुंह कैसा है। दफन करने से पहले पहले तो उसका मुंह देख लो, मुंह कैसा है। जब नमाज जनाजा के बाद और दफन से पहले फिर कपड़ा हटाया गया चेहरे से, तो अब भी उसका मुंह काले सूअर की और काले खिंजीर की तरह था। अगर आज किसी का मुंह ऐसा हो जाए तो कितना हंगामा होगा, उस वक्त होगा। देखने वालों में हिम्मत की, ताकत थी। अल्लाह के रसूल जमीन के ऊपर जाहिरी तौर पे मौजूद थे। सहाबा ने पूछा, आका, इसका मुंह काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह बार बार क्यों हो जाता है? तो मेरे आका ने खुद कोई जवाब नहीं दिया, फरमाया इसके बेटे को बुलाओ। जब उसके बेटे को बुलाया गया तो फरमाया, तू सच बता, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, ज्यादती नहीं फरमाता। मेरा अल्लाह तो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, वो किसी को इस तरह की सजा बिला वजह नहीं देता। तुझे बताना होगा कि तेरे बाप का जुर्म क्या था, तेरा बाप करता क्या था, क्या करता था तेरा बाप। तो उस जवान ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप हर नेकी करता था, लेकिन जब नमाज का वक्त आता था तो नमाज के वक्त में वो सो जाता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था, मेरा बाप बेनमाजी था। तब मेरे आका ने फरमाया, जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेगा, जब कब्र में वो दफन किया जाएगा और क़यामत के दिन कब्र से उसको उठाया जाएगा, जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेगा, जब उसको उसकी कब्र से क़यामत के दिन उठाया जाएगा तो उसका मुंह भी काले सूअर और काले खिंजीर की तरह होगा। अल्लाह अल्लाह।
हंसते हंसते खिलखिलाते कहा लगाते हुए नमाजों को छोड़ने वालों, ये किसी लीडर का, किसी खतीब का कौल नहीं, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है कि क़यामत के दिन वो काले सुअर की शक्ल में उठेगा। आपसे पूछता हूँ, अगर चेहरे पे फुंसी आ जाए, फुंसी, तो तुम किसी महफिल में नहीं जाते शर्म के मारे। जब फुंसी आने पर किसी महफिल में नहीं जाते शर्म के मारे, सूअर वाला मुंह लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में कैसे आओगे? अल्लाह की बारगाह में कैसे आओगे? लरस जाओ, लरस जाओ। ये गड़ी हुई बातें नहीं है, ये पढ़ी हुई बातें हैं, किताबों में लिखी हुई बातें। मेरे भाइयों, मैं तुम्हारे सामने जो है तुम्हारी मिन्नतें करके कहता हूँ, बहुत दुनिया की रंगरेलियों में डूब चुके हो। निकलो, दुनिया में आवारगी करने नहीं आए थे, दुनिया में पाप करने नहीं आए थे, दुनिया में अय्याशी करने नहीं आए थे। मुसलमानों, हम दुनिया में आए, कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि हम तुम्हारा इम्तिहान ले, तुम्हें आजमाए कि कौन थोड़ी सी जिंदगी पाके अच्छा अमल करता है। देख लो यजीद की जिंदगी और देख लो इमाम हुसैन की जिंदगी। यजीद ने नमाजें छोड़ी, यजीद ने शराब आम किया, यजीद ने औरतों पे पाप की नजरें डाली। वो बादशाह था, अल्लाह ने उसको दौलत दी, उसने अय्याशी की, पाप की, आवारगी की। आज उसकी कब्र का निशान मौजूद नहीं है। 15 बेटे छोड़ के मरा था, एक भी बेटा उसकी नस्ल में मौजूद नहीं। मेरे हुसैन ने अल्लाह के दीन पर अपना सब कुछ लुटा दिया, भूखे प्यासे रहे मगर नमाज नहीं छोड़ी, इबादत नहीं छोड़ी। अरे तारीख की और गवाह है कि कटा हुआ सर है, नेज़े पे चढ़ा है, लेकिन हुसैन बता रहे हैं मेरे जिस्म का ताल्लुक मेरे सर से खत्म हो गया है, लेकिन तिलावत कुरान करके बता रहे हैं अब भी कुरान से मेरा रिश्ता मौजूद है। नेज़े पे कुरान सुना करके बताया, कुरान से अब भी मेरा रिश्ता नहीं टूटा। जिस्म से सर का रिश्ता तो कट चुका है, लेकिन कुरान से मेरा रिश्ता अब भी बाकी है। मेरे इमाम ने नमाज पढ़ी, सिरात मुस्तकीम पे रहे, सच्चाई पे रहे, अल्लाह के दीन पे इस्तिकामत के साथ डटे रहे। क्या हुआ? एक बीमार छोड़ कर गए, एक बीमार। आज मुसलमानों की कोई बस्ती ऐसी नहीं है जहां इमाम हुसैन की औलाद न रहती। इसलिए यजीद को इबरत की निगाह से देखो, चलते फिरते यजीद बनो, अल्लाह की बारगाह में रुजू करो, तौबा करो। पता नहीं किसकी जिंदगी कब है, कब तक है, हमें नहीं पता। ये मत सोचना मेरे भाई, बस गुफ्तगू एंड की तरफ जा रही है। खुलासा कलाम के जवानी में गुल छद्दे उड़ाऊंगा, ऐश करूंगा, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब तौबा करूंगा। जवानी में भी मौत आती है, आ सकती है। आज अभी तौबा करो, अभी पलटो, अभी पलटो, अभी वापस आओ, अभी वापस आओ। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 4000 साल पहले, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 4000 पहले अर्श पर लिखा था कि मेरा बंदा सारी जिंदगी गुनाह करके अगर एक मर्तबा तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाहों को बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का वादा है, जो तौबा करेगा अल्लाह उसको बख्श देगा। आइए दीन की तरफ वापस आइए, बेनमाजीपन छोड़िए, नशे की आदत छोड़िए, झूठ की आदत छोड़िए, पाप की आदत छोड़िए। गुनाह के अंदर सुकून नहीं है, गुनाह के अंदर इत्मीनान नहीं है, और अगर गुनाह करते रहे तो इमाम अली मकाम की आपसे जंग है। और याद रखना, हुसैन से जंग करके जब यजीद जीत न सका तो हुसैन से जंग करके आप कौन होते हैं जीतने वाले? तबाह हो जाओगे, नस्लें मिट गई यजीद की। अल्लाह अकबर। अगर तुमने भी किरदार यजीद इख्तियार किया तो तुम भी तबाही। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना दोस्तों, वीडियो जो है, वीडियो को आपने सुना दोस्तों कि जो है नमाज नहीं पढ़ने पर, अगर नमाज नहीं पढ़ने पर जो है दोस्तों कितना जो बुरा हाल होगा दोस्तों, कि जो है ना उस टाइम जो है कोई हम जो है ना वो कर भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते।
सी जो है ना आगे के टाइम पर दोबारा जब ऐसा कुछ तकलीफ परेशानी हो जाता है तो हमारा पता नहीं जैसे ऐसा लगता है कि हम पता नहीं क्या क्या से क्या हो गया हमारा। और लेकिन आखिरत के दिन में जो अगर अल्लाह ताला का अजाब होगा उस टाइम कैसे बर्दाश्त कर पाओगे। एक बार और भी कहा है दोस्तों कि जो है जैसे दोस्तों बताया कि जो है अगर नमाज हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि जो है अगर उसमें इसके वजह से जो है ना उसको बुलाया गया सहाबी को, तो सहाबी था दोस्तों, लेकिन वो जो है ना बिल्कुल सामना सामनी जो है ना हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था उसने, लेकिन फिर भी और कुछ तो काम किया होगा, कर रहा होगा, नेकी काम किया होगा, लेकिन कुछ जो है नमाज नहीं पड़ेगा तो उसको जो है ना इतना बड़ा जो है आजाब दिया गया दोस्तों कि जो है उसको जो है अभी उसका नाम भी नहीं ले सकता, समझ गया वो दोस्तों। लेकिन कितना जो है उनके ऊपर जो है ना वो हुआ सजा हुआ कि जो है मरने के टाइम बजन उसको ऐसा बना दिया गया। हम जो है ना दोस्तों नमाज जो है ना कितना बार जो है नमाज नहीं पढ़ते, कभी नमाज पढ़ते तो कभी छोड़ते, कभी पढ़ते तो कभी छोड़ते हैं। जो है ना हमें जो है ना दोस्तों दुनिया ज़िंदगी में हम आए हैं जो है इबादत के लिए आए हैं दोस्तों। हमारा जो 20% जो हमारा हिंदुस्तान में क्या है कि पूरा दुनिया के अंदर मैं कहता हूँ कि जो है ना मुझे लग रहा है कि जो है ना 5% से ज़्यादा जो है ना लोग जो है ना नमाज नहीं पढ़ रहेंगे दोस्तों। ऐसा हालत है हम लोग का जो है ना हम नमाज जो है ना पढ़ने ही नहीं जाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। हम सोचते हैं कि जो है ना दोस्तों हमें यहीं पे ज़िंदगी जो है ना हमारा हमेशा के लिए का जो ज़िंदगी है हमारा दुनिया ही है, लेकिन हकीकत नहीं है मेरा भाई। हमें जो है ना बहुत जो है ना गरीबान में जो है ना झाँकने की ज़रूरत है दोस्तों, और हमें जो है बिल्कुल जो है ना अल्लाह के मस्जिद में जो है ना जाने की जो है ना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। मस्जिद में जाने की जो है ना कोशिश करें सभी भाई। काम दुनिया तो भाई साथ साथ में अगर काम कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो दुनिया में जो है ना हर चीज़ सबसे पहले जो है ना हमारा जो हमें जो दीन सिखाया दोस्तों, हमारा जो इस्लाम है, हमें जो आखिरत का ज़िंदगी है वहाँ पे जो जाना है हमें उसका सबसे ज़्यादा जो है ना हमें फिक्र करना है। हमें जो है दुनिया तो ये समझ लो कि ख़त्म हो जाएगी मेरे भाई। दुनिया फना हो जाएगी। दुनिया में जो है ना कोई रहने वाला नहीं है। बादशाह चला गया, कितना पैसा वाला चला गया, कितना गरीब लोग चला गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग को जो है ना इम्तिहान के जो है ना ज़िंदगी है हमारा जो है ना हमें जो है ना अल्लाह को मनाने में हमारा जो है ना कामयाबी है दोस्तों। और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना उनके मानने पर जो है ना हमारा जो है ना कामयाबी है दोस्तों। तो हम सब लोग जो है ना दोस्तों नमाज़ पढ़ने के मस्जिद को आबाद करने की जो है ना कोशिश करें दोस्तों, जितना हो सके दोस्तों, कि हमारा जो है ना जितना जल्दी हो सके कि हम जो है नमाज नेकी के जो है ना तरफ आ जाए दोस्तों, उतने ही जो है ना हमारे लिए जो है ना फ़ायदेमंद है दोस्तों। और जितना ही हम देरी करेंगे हमारा इतना नुकसान है कि हम जो है ना हम सोच भी नहीं सकते दोस्तों। हम जो है बर्बाद हो जाएंगे दोस्तों अगर हम अल्लाह को नहीं मनाया और अल्लाह के बात को नहीं माना दोस्तों। इस तो वीडियो को एंड करता हूँ दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।